हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ट्रू ऑल बायो एनर्जी और जिन कुशल इंडस्ट्रीज़ दोनों आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन डेटा के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन आपको पता ही है, इन दोनों आईपीओस का आखिरी दिन था। कितना सब्सक्राइब हो पाए इस बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। शुरुआत हम ट्रू ऑल बायो एनर्जी से करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो ट्रू ऑल बायो एनर्जी अब फाइनली क्लोज हो चुका है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी। अगर आपको अलॉटमेंट लगता है तो 496 का आपको एक शेयर लगेगा। टोटल 30 शेयर्स मिलेंगे आपको एक लॉट के अंदर। यह आईपीओ दोस्तों फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल था, करीबन 839 करोड़ के आसपास का। ठीक है, अब सबसे पहले हम शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन देखते हैं। जो शुरुआत के 2 दिन का सब्सक्रिप्शन था, 90% सब्सक्राइब हुआ था QIB पोर्शन, 84% सब्सक्राइब हुआ था HNI पोर्शन, रिटेल सब्सक्राइब हो गया था भाई 83%। तो टोटल 85% सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ था ये आईपीओ विद इन 2 डेज। तो शुरुआत के 2 दिनों में तो लग रहा था कि बहुत ही कम पैसा निकल कर आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बट उसके पीछे का रीज़न था, इतने सारे आईपीओस खुले हुए थे, वहाँ पर पैसा गया हुआ था। फिर जैसे देखिए उनके आईपीओस के अलॉटमेंट निकले, पैसा आया। अब अगर आप देखेंगे, अब वो पैसा बेसिकली शिफ्ट हो गया आज के दिन यहाँ पर। जी हाँ, कितना पैसा है ये आप देखिए। सो ये देखिए, QIB कैटेगरी आखिरी दिन 165 गुना सब्सक्राइब होती हुई दिखी। 33,84,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 55 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया हुआ है QIBs, जो कुल मिलाकर 27,723 करोड़ रुपए होता है। तो आप देखिए कि QIB ने 2 दिनों तक इस आईपीओ में कुछ पैसा नहीं लगाया और आखिरी दिन आप देखिए 27,723 करोड़ लगा दिए। तो यही है दोस्तों यहाँ पर QIB कैटेगरी, जो हमेशा आखिरी दिन ही पैसा लगाएगी और आखिरी दिन अपने आप में ताबड़तोड़ सब्सक्रिप्शन आता है। अब इसमें किस किस ने अप्लाई किया, तो ये जो 55 करोड़ 89 लाख शेयर्स है, उसमें 8 करोड़ 22 लाख शेयर्स अप्लाई किए गए हैं बाय FII, 32,45,000 शेयर्स अप्लाई किए गए हैं बाय DII। म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई किया है फॉर 1 करोड़ 38 लाख शेयर्स और 13 करोड़ 82 लाख शेयर्स अप्लाई किए हैं बाय अदर्स। यानी आप समझ सकते हैं ज़्यादातर पैसा तो हमको जरूर DII की तरफ से आता हुआ दिखा है, जो हमेशा ही होता है। लेकिन सेकंड नंबर पर है अदर्स और थर्ड पर है FII और आखिरी पे है म्यूचुअल फंड्स। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं दोस्तों, पैसा हमको आता हुआ देखने को मिल गया किसका, QIB का, जो अपने आप में काफ़ी धमाकेदार है। फिर आते हैं HNI पे। HNI कैटेगरी टोटल 103 गुना सब्सक्राइब हुई, मतलब 25 लाख शेयर के सामने लगभग 26 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई किया गया और 12,970 करोड़ रुपए लगा दिए गए, जो अपने आप में अगेन शानदार है। अब इसमें जो बिग HNI कैटेगरी थी वो 118 गुना सब्सक्राइब हुई, मतलब 16,92,000 शेयर्स के सामने 20 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो लगभग 9,955 करोड़ होता है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि अगर बिग HNI कैटेगरी इतना सब्सक्राइब हुई है तो फिर अलॉटमेंट कितने में से कितने को मिलेगा। तो अगर आपने बिग HNI में अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो ये बात ध्यान रखिएगा, 103 गुना जरूर सब्सक्राइब हुआ है, बट एप्लीकेशन वाइज सब्सक्राइब हुआ है बट 24.11 टाइम, यानी कुल मिलाकर 24 टाइम सब्सक्राइब हुआ है बिग HNI कैटेगरी, आप समझ के चलिए। तो हर 24 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा, किसमें, बिग HNI में। सो बिग HNI में तो समझ में गया अलॉटमेंट। देन स्मॉल HNI पे आते हैं। 71.87 टाइम दोस्तों स्मॉल HNI पोर्शन सब्सक्राइब हुआ। कुल मिलाकर स्मॉल HNI कैटेगरी के द्वारा भी 3,000 करोड़ रुपए आईपीओ में लगाए गए, जो अपने आप में आप कह सकते हैं थोड़े से कम थे, बट ठीक ठाक थे, बढ़िया रहे, ठीक ठाक तो क्या कहूँ, राइट। सो अब यहाँ पर अगर आपने पैसा लगाया तो फिर तो ये बात ध्यान रखिए, स्मॉल HNI के अंदर लगभग 70 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा। तो अगर आपने इसमें एप्लीकेशन लगाई है तो हर 70 में से एक को अलॉटमेंट लगने वाला है। रिटेल पे आते हैं। रिटेल कैटेगरी दोस्तों 11.5 गुना सब्सक्राइब हुई, लगभग रिटेल की तरफ से 6 करोड़ 80 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया, यानी कुल मिलाकर 3,376 करोड़ रुपए लगाए गए। अब अगर आपने रिटेल में अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो बात ध्यान रखिएगा, रिटेल में टोटल मिलाकर जो एप्लीकेशंस आई है वो आई है 19,60,321। कितनी रिजर्व थी, 1,97,411, यानी लगभग 9.93, यानी अब मोटा मोटी 10 ही मान लीजिए कि हर 10 में से एक जने को अलॉटमेंट लगेगा इन द रिटेल कैटेगरी। तो रिटेल में अलॉटमेंट आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा आसान होने वाला है। बिग HNI में फिर उससे मतलब थोड़ा टफ, एंड स्मॉल HNI में तो सबसे टफ, बिकॉज 70 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा। टोटल मिलाकर दोस्तों 75 टाइम्स यानी कंपनी को 44,071 करोड़ रुपीज़ मिलते हुए दिखे, यानी ओवरऑल एक बहुत बढ़िया तरीके से आप कह सकते हैं इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख गया। सो ये तो दोस्तों बात हो गई इस आईपीओ की। बाकी ये बात ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट कब आएगा, अलॉटमेंट आएगा कल के दिन, विच इज़ 30th, एंड लिस्टिंग भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी 3 अक्टूबर को, राइट। तो ये इसका टाइम होने वाला है। बाकी जीएमपी की बात करें तो दोस्तों जीएमपी में आज बहुत बढ़िया तेजी थी, 110 रुपये पर अभी करंटली जीएमपी चल रही है, बट आज 125 रुपये तक जीएमपी गई। जब आईपीओ बंद हो रहा था उसके बाद फिर से ग्रे मार्केट आपको थोड़ी थोड़ी नीचे आना चालू हुई और 110 पे इसका लास्ट अपडेट हुआ है, वो भी आई थिंक 4 बजे के आसपास आया था। बट हाँ 22% के आसपास दोस्तों अभी करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, यानी 3300 रुपीज़ का रिटेल में प्रॉफिट होने की संभावना है। अब देखते क्या होता है लिस्टिंग डे पर, क्या वो सच साबित हो पाता नहीं हो पाता है, वो डेफिनेटली पता चलेगा हमको लिस्टिंग पे। बट हाँ ये अभी करंटली चल रहा है।
चलिए बात है दूसरा आईपीओ जिसका नाम है दोस्तों जिन कौशल इंडस्ट्रीज़। जिन कौशल इंडस्ट्रीज़ आईपीओ दोस्तों आज बंद हुआ, राइट। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी, 121 का प्राइस बैंड था, 120 शेयर्स का लॉट साइज था, करीबन 116 करोड़ का आईपीओ था। मतलब छोटा सा आईपीओ हमको आता हुआ नजर आया, लेकिन कितना बढ़िया किया है कितना खराब किया है अभी आप देखिए। शुरुआत के 2 दिन में आप देखेंगे तो करीबन 4% सब्सक्राइब हुआ था ये क्यूआईबी कैटेगरी, 6.79 टाइम्स एचएनआई कैटेगरी, लगभग सब्सक्रिप्शन देखने को मिल गया था रिटेल से 7.28 तो 5.11 टाइम्स टोटल मिलाकर सब्सक्राइब हो पाया था ये आईपीओ विद इन 2 डेज, राइट। लेकिन आज क्या हुआ है, शुरुआत करते हैं क्यूआईबी से। तो क्यूआईबी ने दोस्तों इस आईपीओ में उतना इंटरेस्ट शो नहीं किया, ओनली 35.7 टाइम दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। लगभग 19 लाख शेयर्स के सामने 6 करोड़ 85 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज 828 करोड़, बट आप कह सकते हैं कम ही है बिकॉज 50 टाइम से भी कम रह गई। अब यहाँ पर जो शेयर्स अप्लाई किए गए उसमें 1 करोड़ 21 लाख शेयर्स तो अप्लाई करे हैं एफआईआईज ने, 4 करोड़ 41 लाख शेयर्स अप्लाई किए हैं डीआईआईज ने, म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई करा है फॉर 6,62,000 शेयर्स, तो 1 करोड़ 15 लाख शेयर्स अप्लाई करे हैं अदर्स कैटेगरी में। यानी आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स थोड़ा सा दोस्तों लो ही रहता हुआ देखने को मिला इस आईपीओ में, उतना कुछ खास रिस्पॉन्स क्यूआईबीज ने नहीं दिया, बट एचएनआई कैटेगरी ने दिया जो 146 टाइम सब्सक्राइब कर गए इस आईपीओ को। लगभग 2,500 करोड़ रुपए हमको टोटल मिलाकर आते हुए दिखी। अब इसमें बिग एचएनआई कैटेगरी लगभग 141 टाइम सब्सक्राइब हुई, मतलब बिग एचएनआई ने इस आईपीओ में 1638 करोड़ रुपए लगाए। अब अगर आपने बिग एचएनआई में अपनी एप्लीकेशन लगाई तो ये बात ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट आएगा लगभग 28.3 में से एक, लगभग 28.3 में से एक को अलॉटमेंट लगता हुआ दिखेगा इस आईपीओ में। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी पे आते हैं, 157 गुना दोस्तों स्मॉल चेन्नई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। 4,79,000 शेयर्स के अंदर 7 करोड़ 53 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो 912 करोड़ होता है। यानी स्मॉल चेन्नई की तरफ से आप कह सकते हैं पैसा लगाया गया लगभग 157 गुना, तो अलॉटमेंट आएगा 152 में से 152.2 है, तो उसमें से एक को अलॉटमेंट लगेगा। रिटेल पे आते हैं, रिटेल कैटेगरी दोस्तों 47 टाइम सब्सक्राइब हुई, रिटेल ने लगभग 1913 करोड़ रुपए आईपीओ में लगाए। रिटेल में दोस्तों टोटल मिलाकर जो एप्लीकेशन हमको आती हुई देखने को मिली है वो है 1 करोड़ 16 लाख 11 लाख है, राइट। 11,64,400 एप्लीकेशन टोटल मिलाकर आई है, और एप्लीकेशन रिजर्व कितनी थी 28,016। सो उसके सामने आप देख सकते हैं कि 11 लाख एप्लीकेशन आ गई। मतलब रिटेल में अलॉटमेंट 47 में से एक नहीं, लेकिन 41.5 में से एक को मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों रिटेल में पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर ये आईपीओ 65 गुना सब्सक्राइब हुए, यानी 5,290 करोड़ रुपए कंपनी को मिलते हुए दिखे। अब आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक है, यहाँ पर भी 65 गुना हुआ है। क्यूआईबी से कम आया, ये अपने आप में आप कह सकते हैं थोड़ा सा नेगेटिव है, बाकी सब तो ठीक ही है। बाकी जीएमपी की बात करें तो देखिए जीएमपी में 17.5 रुपये हमको देखने को मिल रही है। कई जगह पे ग्रे मार्केट में एक अपडेट भी आया है जो 19 रुपये के आसपास भी ट्रेड हो रहा है। मतलब उस तरीके से ग्रे मार्केट चलती हुई दिख रही है। मोटा मोटी देखिए अभी यही है कि 2,000 से ऊपर का मुनाफा देखने को मिल सकता है, बट स्मॉल आईपीओ तो कहना अपने आप में देखिए बहुत मुश्किल है कि लिस्टिंग पे ही क्या करता हुआ दिखेगा। जैसे कि आज अगर आप देखेंगे तो जो लिस्टिंग्स हुई उसने उतना कुछ खास कह सकते हैं काम नहीं किया, राइट। मतलब उतना कुछ खास मज़ा नहीं आया, ये आप कह सकते हैं। बट अब देखते हैं आगे होता क्या है। सो अलॉटमेंट की डेट तो ओवरऑल सेम ही है इस आईपीओ की, और लिस्टिंग की डेट भी सेम ही है। तो अलॉटमेंट आएगा कल 30 को और लिस्टिंग होगी 3 अक्टूबर को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए आप लोगों ने कौन से आईपीओ में अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया ट्रू ऑल्ट में या फिर अप्लाई किया जिन कुशल में या फिर दोनों में, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।